तो क्या देखे थे लास्ट क्लास में हम लोग? सर एक लॉगिन पेज बनाए थे सर, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो रहे थे सर। लॉगिन हो चुका था? यस सर। पासवर्ड को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए सीख गए थे? वो तो साइन अप में ही बता दिए होंगे ना, यस सर। जब लॉगिन हो चुका है तो। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम भी है कि आगे बढ़े? सर पहले का वीडियो नहीं डाले सर। पहले का वीडियो इसलिए नहीं डाले हैं कि अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा है ना, कोई टेक्निकल रीजन के कारण ना, इसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया है। सही होगा तभी अपलोड होगा। पहले का यानी कब का बताओ? सर जिस दिन आप पीएचपी का कनेक्शन वाला बता रहे थे वो वाला वीडियो। अच्छा, एक दो क्लास का नहीं हुआ होगा, लास्ट क्लास का, पहले का तो है ही। किन्हीं को कुछ पूछना भी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम आगे बताते हैं। अगर आप भूल गए तो पासवर्ड को कैसे रीसेट करोगे, या ओल्ड पासवर्ड को कैसे तुम रिट्रीव करोगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबलाइन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपने फाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। फाइल, ओपन फाइल। डैशबोर्ड के अंदर कौन सा फोल्डर था, ये ना, BSCIT 2023। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन हो चुका था। ठीक है, लॉगिन को मैंने ओपन कर दिया। ओके, ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड। फाइल, न्यू, सेव कर लेते हैं सबसे पहले। फॉरगेट पासवर्ड डॉट PHP। तो फॉरगेट पासवर्ड में हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले, अगर आप जिस यूजर आईडी का पासवर्ड रिट्रीव करना चाहते हैं वो सबसे पहले यूजर आईडी इंटर करेगा, और साइन अप करते समय कुछ डिटेल्स आप इंटर किए होंगे, उस डिटेल्स को यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, इंटर करना होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपने साइन अप करते समय सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने दिया था, ठीक है, उसके बाद आप आंसर दिए थे, ईमेल आईडी दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, उसको क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए यस सर। HTML फॉरगेट पासवर्ड। ओके,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं, सेंटर और बॉडी तो है ही, फॉर्म टैग, ओके, और टेबल, ओके, टीआर टीडी। तो सबसे पहले हम यूजर आईडी इंटर करेंगे यहाँ पे, यूजर आईडी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, नेम हमने दे दिया यहाँ पे UID, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl, और यहाँ पर मैंने दे दिया आंसर, ईमेल आईडी, मोबाइल, और एक चीज और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, TR TD, ठीक है। इसको हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, साइन अप वाला जो फॉर्म बना हुआ होगा हम लोग का, ये देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन करके है, और यहाँ पे राइट, Ctrl+C, Ctrl, ओके, नेम मैंने यहाँ पे SQ दे दिया है, आंसर का नाम मैंने ANS दे दिया, इसके बाद ईमेल आईडी है, इसके बाद मोबाइल है, ठीक है। इसके बाद एक बटन होगा हमारा TR TD, इनपुट टाइप में आप दे दो सबमिट, नेम इक्वल टू दे दो सबमिट, और यहाँ पर दे दो वैल्यू इक्वल टू गेट पासवर्ड, गेट पासवर्ड, ओके। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें PHP का कोडिंग करेंगे। PHP के कोडिंग में हम लोग चलते हैं। PHP डेलीमीटर यूज कर दिया गया,
ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। if set फंक्शन, और देखो यहाँ पे गेट पासवर्ड नाम क्या दिए हैं हम लोग, नाम हम लोग दिए हैं सबमिट। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कोडिंग एग्जीक्यूट करेगा, यानी जब यूजर गेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा, तो जब तुम पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड को रिट्रीव करोगे या ओल्ड पासवर्ड को जब रीसेट करोगे, तो जो भी आपका साइन अप करते समय जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन था, उसका आंसर था, ईमेल आईडी था, मोबाइल था, वो सारा क्या होना चाहिए, डेटाबेस से मैच करना चाहिए ना। यस सर। यस सर। अगर मैच नहीं करता है तो बता देना चाहिए इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनवैलिड आंसर या इनवैलिड ईमेल आईडी, इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, तो हम डेटाबेस से रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दो, $SQL, एक SQL वेरिएबल ले लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, याद है, यूजर यूज प्रोफाइल। यूज प्रोफाइल, यस सर। एक बार देख लीजिए आप। हाँ, ओके। चलिए, ये आ गया। ठीक है, पेयर, कॉलम नेम क्या था यूजर आईडी के लिए, यूजर नेम या यूजर आईडी, नहीं याद है। सर यूजर आईडी सर, नेम के लिए नेम और उसके लिए यूजर आईडी। यूजर आईडी, ओके, तो यूजर आईडी। अब सबसे पहले हम सभी फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे, तो आप रिट्रीव करो। ये फॉर्म एलिमेंट हमारा क्या क्या है, यूजर आईडी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखा डॉलर यूनेम इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे मैंने दे दिया, नाम क्या था, एक बार नेम देख लीजिए, UID है, UID हो गया, कॉपी कर लेते, UID के बाद SQ, सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद आंसर, वहां पे फॉर्म एलिमेंट में भी मैंने यही चीज दिया है, आंसर के बाद क्या है, ईमेल आईडी, ईमेल दिया है वहां पे, ईमेल ले लिया, मोबाइल के लिए मैंने वहां पे मॉप दिया है, मोबाइल को, ओके। यूजर आईडी इक्वल टू सिंगल कोट में डॉलर, किसमें रिट्रीव किए हैं आप, यूनेम,
अब इस SQL कमांड को मुझे एग्जीक्यूट कराना होगा, और SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक अलग से मैंने डेटाबेस कनेक्शन फाइल बनाया था, उसको मैं कॉल कर लेता हूँ। इंक्लूड किस नाम से बनाए थे? database.php। यस सर, database.php। database.php मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। $RS इक्वल टू MySQLi क्वेरी। सबसे पहले कनेक्शन जिस वेरिएबल में आपने स्टैब्लिश किया है $con, कोमा, और सेकेंड पैरामीटर क्या होगा? $SQL। SQL कमांड एग्जीक्यूट करके RS में चला गया। चेक करेंगे हम यहाँ पे $row इक्वल टू MySQLi fetch array। टेबल से रिकॉर्ड रिट्रीव होकर रिजल्ट सेट में आया है। $RS नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया है। $RS ओके। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, रिकॉर्ड आया है, तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और एक एक करके हम लोग को सारे डिटेल्स को कंपेयर करना होगा। इफ $row, अब जानते हैं कि रिकॉर्ड लॉगिन में ही मैंने बताया था, जब रिकॉर्ड आया है रो में तो उस यूजर का कंप्लीट रिकॉर्ड आया होगा। तो सारा डिटेल्स आप जो फॉर्म पे आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन था, आंसर था, ईमेल आईडी था, मोबाइल था, वो सारा मैच करना चाहिए। कॉलम नेम आपका क्या है? सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए वहां क्या दिया गया था? यस क्वेश्चन डेटाबेस। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन किससे मैच करेगा आपका? किसमें रिट्रीव किए हैं? फॉर्म एलिमेंट से किस वेरिएबल में आपने रिट्रीव किया है? $SQ में। $SQ। $SQ दे दिया। ओके, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहिए, एल्स पार्ट। मैं एल्स भी लिखते जाता हूँ। एल्स में मैंने दे दिया इको स्क्रिप्ट टैग अलर्ट, और यहाँ पे मैंने दे दिया इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन। और स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पे बंद कर दिए। ओके, मुझे इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी। अब आ जाइए, अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर सही है तो फिर उस क्या मैच करना चाहिए उसके बाद? सर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी या आंसर? आंसर भी ना है। यस सर। जो कॉलम नेम होगा वही यहाँ देना है। आंसर डेटाबेस में होगा, टेबल के कॉलम का नाम तो यही देंगे, इक्वल टू किससे कंपेयर करेंगे?
ये एनएस जिसमें फॉर्म एलिमेंट से जिसमें वैल्यू रिट्रीव आपने किया है, अब आ जाइए इसके अंदर आ जाइए। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं किया तो इसका भी एल्स पार्ट होना चाहिए ना। इसके एल्स एल्स में भी मैसेज क्या होगा, इनवैलिड आंसर। इनवैलिड आंसर। चलिए, अब आंसर भी मैच कर गया तो फिर आगे आइए, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, किसको मैच कराएंगे, ईमेल। ईमेल। तो वहां पर क्या है, ईमेल आईडी था डेटाबेस में, याद है कि ईमेल है, जो भी होगा एक बार देख लेना होगा। ईमेल आईडी इक्वल टू आपने रिट्रीव किस में किया है, किस वेरिएबल में, ईमेल में। चलिए इसमें भी आप आ जाइए, इसका भी एल्स पार्ट होगा, इसमें भी देंगे। अगर ये मैच नहीं किया तो इनवैलिड ईमेल आईडी आना चाहिए। ओके, ईमेल आईडी भी अब हमारा ये हो चुका। उसके बाद हम क्या लिखे, अब मोबाइल। मोबाइल इक्वल्स टू डॉलर मोबाइल। ओके, ठीक है। अगर एक कंडीशन ट्रू है, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका भी एल्स होगा, और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, इनवैलिड मोबाइल। ओके, और अगर मोबाइल भी सही है, अब तो सारा चीज अगर सही है तो ओल्ड पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए, रिट्रीव हो जाना चाहिए ना। यस सर। ओल्ड पासवर्ड हमारा वहां पे रिट्रीव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ओल्ड पासवर्ड यहीं पे रिट्रीव कर देता हूँ, इको। ठीक है, योर ओल्ड पासवर्ड बी में दे देते हैं, यहाँ पे बी टैग बोल्ड फेस में नजर आएगा। बोल्ड में डॉलर रो पासवर्ड, पासवर्ड डॉट, बी टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। ओके, फॉन्ट साइज इक्वल टू 6, फॉन्ट को क्लोज कर। आइए, इनवैलिड आंसर। ठीक है, और एक चीज और बताओ, अगर इसमें रिकॉर्ड आया ही नहीं, इस रो में रिकॉर्ड आया ही नहीं, तो इसका भी तो एल्स पार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड यूजर आईडी ना। यस सर। यस सर। तो
अब हम लोग इसका एल्स लिख रहे हैं यहाँ पे, इनवैलिड यूजर आईडी या यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। प्रोग्राम अब हमारा रेडी है। अब मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। एक बार चेक कर लो तुम कॉलम नेम यूजर प्रोफाइल का। चलते हैं हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में, और तुम अपना यहाँ पे स्टार्ट करो। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ओके, PSCID डेटाबेस में चलते हैं हम लोग। यूज प्रोफाइल ब्राउज कर लेते हैं। नेम है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, यस क्वेश्चन है, आंसर है, ईमेल आईडी। ओके, मोबाइल, चलो, और पैन नंबर था, ठीक है, तो मोबाइल ईमेल आईडी सही है। ओके, यूजर आईडी याद कर लो, देखो यहाँ पर है P2 1 2 3 है, राहुल 1 2 3 है, ठीक है, राज 1 2 3 है, समरीन 1 2 3 है। ओके, ये मुझे चाहिए ऑलरेडी अवेलेबल। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग में, यहाँ पे एडिटर में। अब इसको रन करा के देखो। फोल्डर है आपका BSCIT, ये रहा, फॉरगेट पासवर्ड। डेटाबेस तुम्हारा, हाँ है, फॉरगेट पासवर्ड। एरर है 39 में, 38 39 यहाँ हो गया है, यहाँ पे हो चुका है, राइट। कंट्रोल एस अब रन कराया जाए। ओके, रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, आ गया। यूजर आईडी अब इंटर करो, P2 1 2 3 था। अब योर फेवरेट बुक, अब मुझे मालूम नहीं है कि क्या उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो जब तुम पासवर्ड रिट्रीव कर रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए ना। मैंने ऐसे ही दे दिया जावा। तुम जब साइन अप किए हो तब तो पता चल रहा है कि साइन अप करते समय हम क्या डिटेल्स दे दिए हैं। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, आ रही बात समझ में ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. P2@gmail.com
अब उसका मोबाइल नंबर भी जानना होगा, नहीं तो इनवैलिड बता देगा। ऐसे ही मैंने कुछ दिया है, गेट पासवर्ड, नहीं, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम सर है कि यूजर मैंने, आईडी में सर बी नहीं बी नहीं, वो कैपिटल प्रॉब्लम था। अभी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग के साथ मैंने लिखा ही नहीं। ये लिखना होगा ना कि कौन सा मेथड यूज करोगे। यस सर, यस सर। मेथड इक्वल टू पोस्ट मैंने दिया ही नहीं था। आइए कंट्रोल एस, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिफ्रेश, बैक जाओ और मैं यहाँ पे गेट पासवर्ड करता हूँ। एक बार मुझे रिफ्रेश फिर से करना ही होगा। अब मैं इंटर करता हूँ B2123, इनवैलिड आंसर है ना, इनवैलिड आंसर आया ना। यस सर। यस सर। एक बार डिटेल्स बिट्टू का हम यहाँ से डेटाबेस में सही से देखते हैं और आप लोग भी देख लो, उसके अनुसार ही हम लोग को इंटर करना होगा। देखो B2123 है। एस क्वेश्चन क्या है, योर फेवरेट बुक, फेवरेट बुक में क्या है, PHP है ना, यस सर। b2@gmail.com है। और यहाँ पे मोबाइल में देखो ये वाला मोबाइल नंबर है 2345634 अब डिटेल से इंटर करो। ठीक है, मैंने इंटर किया B2123, योर फेवरेट बुक, तो ये सही है ही। मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, PHP लिखना है। ईमेल आईडी मैंने B2 दे दिया। मोबाइल नंबर कौन, ये वाला था, नहीं, मोबाइल नंबर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे बोलो क्या है, 23456 23456 है, ओके। 23456 है, 34560 थ्री कहाँ तक था, 345, 34560। ओके। गेट पासवर्ड, इनवैलिड आंसर आ रहा है। सर कैपिटल में लिखा हुआ था पीएचपी, कैपिटल लेटर में था पीएचपी। कैपिटल में लिखा हुआ था। और तो बताना चाहिए ना, डज नॉट मैच, वैसे थोड़ी होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। IDS question is email, मोबाइल, यूजर आईडी, ठीक है। मोबाइल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 1 2 3 4 5 6। इनवैलिड आंसर,
अच्छा, फील्ड को रिक्वायर्ड हम लोग नहीं बनाए हैं, इसके कारण से वो चीज आ रहा है। क्या लिख रहे हो जी? रोल नंबर 6। सॉरी सर। तो ये तुम अगर लिखोगे तो हम मिटाएंगे। सॉरी कह देना तो बहुत आसान चीज रहता है। मिटाओ वहीं से इरेजर से। हटाओ वहीं से। सर इंग्लिश का। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो मैं फील्ड को यहाँ पे रिक्वायर्ड बना दे रहा हूँ, ताकि मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे कहाँ चलते हैं? यहाँ सोर्स कोड में चलते हैं। सोर्स कोड में रिक्वायर्ड वहां पे लगा दो टेक्स्ट बॉक्स सेशन में। रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड। चलो कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन कराता हूँ। इनवैलिड आंसर। गेट पासवर्ड। चलो इंटर करो। यूजर आईडी मैंने दिया यहाँ पे B2123। गेट पासवर्ड में मैंने यहाँ पर दिया। आंसर यहाँ पे PHP मैंने दिया। गेट पासवर्ड में मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी में दिया b2@gmail.com। सर PHP कैपिटल में था वहाँ पे डेटाबेस में। बताना चाहिए। इनवैलिड इनवैलिड उससे क्या मतलब है मुझे? मोबाइल कितना था? मोबाइल 2 3 4 5 6। ये वाला ना। यस सर। गेट पासवर्ड इनवैलिड आंसर आ रहा है तुम्हारा। तो PHP चाहिए था यहाँ पे ना, वही ना। यस सर। PHP कैपिटल। ओके। अब चलो गेट पासवर्ड आ गया। योर ओल्ड पासवर्ड इज इतना। यस सर। लेकिन जो पासवर्ड है वो हमारा क्या है? इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है ना। यस यस सर। सर। तो इसको हम लोग को क्या कर देना होगा? डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट कर देना होगा। यहीं पे आप डिक्रिप्ट कर दो। सोर्स कोड में देखो मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ। क्या करें डिक्रिप्ट करने के लिए? क्या बोले थे हम? बेस 64 अंडरस्कोर डिकोड। हाँ, बेस 64 डिकोड, यही ना। डिकोड। ओके। अब ये सही हो गया। कंट्रोल एस। और अब तुम इसको रन कराओ। रिफ्रेश कर देता हूँ। कंटिन्यू। फिर से एक बार ये करना होगा। ध्यान देना जो पासवर्ड जो हमारा एक
दोनों फंक्शन मैंने बताया था, एक MD5 से भी ना बताया था। यस सर। तो ये MD5 वाला है इसलिए नहीं आया। क्या इससे बनाओ किसे देखो यहाँ पे राहुल 1 2 3 का ये हम बताए थे क्यू थी बेस 64 इनपुट के थ्रू ना। ये देख रहे हो यहाँ राहुल 1 2 3 ठीक यस है। सर। तो राहुल 1 2 3 इंटर करेंगे, देख लो डिटेल्स राहुल 1 2 3 @ मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है, ठीक है। योर फेवरेट बुक PHP। चलो मैंने इंटर किया राहुल 1 2 3। ये तो सिक्योरिटी क्वेश्चन इनवैलिड बताएगा अगर हम योर फेवरेट प्लेयर दे दे, और इसमें मैंने दे दिया ये ईमेल आईडी था, क्या था राहुल 1 2 3 @gmail.com। मोबाइल नंबर अगर ऐसे ही भी अभी 1 2 3 दे दिया, गेट पासवर्ड क्या बताया सबसे पहले, इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चन। इनवैलिड सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप यहाँ इसको सही करो, योर फेवरेट बुक था, अब मैंने यहाँ पर दे दिया PHP कैपिटल था, ईमेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर 1 2 9 एंड लास्ट में 8 सर। 1 2 3 4 1 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 8। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक था ना, 9 9 उसके बाद 8 सर। 8 है। अब यस सर। देखो अब सही आएगा तुम्हारा ओल्ड पासवर्ड आ गया, योर ओल्ड पासवर्ड सिमेज 1 2 3 स्टार। यस सर। तो यही चीज है, ठीक है। अगर पासवर्ड तुम्हारा डेटाबेस में इनक्रिप्ट किया गया है तो डिक्रिप्ट कर लोगे, अगर इनक्रिप्ट नहीं किया गया है तब हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक जो यूजर आईडी है, ठीक है, यहाँ पे देखो राज 1 2 3 4 5 का, इसका तो पासवर्ड इनक्रिप्टेड नहीं ना है। नो सर। समरीन 1 2 3 इसका भी पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक बनाइए, ये कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, चलिए अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सोर्स कोड ले लीजिए, शुरू से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल करें, यस सर। हम्म हम्म लास्ट है, ठीक है। यस सर। अब आइए अटेंडेंस बना लो।